हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट, मैं आपके पास में डेली एक या दो वीडियो भेजता रहता हूं और उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास भेजता रहता हूं। अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हैं, जो भी साहिबान, NCO साहिबान, JCO साहिबान, जवान्स, ऑफिसर साहिबान, जो भी है स्टूडेंट्स, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, या आपकी किसी पेंशन टेबल से या NCO, JCO, जवान, सभी से उनसे न्यूज़ के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप अगर इसमें चैनल में नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और को भी फ़ायदा हो जाए। तो आज जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूँ, एक DSC की टेबल है, क्योंकि यह नहीं भेजी थी कभी भी। तो DSC के एक JCO साहिबान है नज़दीक से, उन्होंने बोला साहब हमारी टेबल तो आप भेज नहीं रहे, और भी एक दो साथी हैं जो DSC में चले गए थे, तो उसके बारे में भेजूंगा। मैं सिपाही से सूबेदार मेजर तक और लेफ्टिनेंट कैप्टन कल भेज दूंगा। और एक जो है मैं बात करूंगा कि एक नया विषय जो स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी से संबंधित एक नया विषय लागू किया है, आयुर्वेदिक। जो आयुर्वेदिक जो डिग्री कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इससे, और उससे संबंधित बात करूँगा। और एक जो है हमारी सप्रेस की टीम जो जगह जगह मूवमेंट कर रही है कि भाई जवानों की लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, और अगर किसी की कोई क्यूरी है पेंशन संबंधित किसी भी संबंधित से, वो भी सब नोट कर रहे हैं वो। तो वो कहाँ पर किस डेट को कहाँ पर होगी उसके संबंध में बात करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आराम से देखिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है सब परिवार खुशल होंगे और खुशल रहें और अपना आराम से। और मैं जो है अभी इसके बारे में, पेंशन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये है अभी पेंशन टेबल, ये है पेंशन टेबल ऑफ DSC ड्राइंग सेकंड पेंशन। एक तो पेंशन जो है वो आर्मी से ले लेते हैं, दूसरी पेंशन जो है वहाँ पर DSC से ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन टेबल है। ये बेसिक पेंशन है, इसमें 53% है और विद 4 महीने का एरियर है इसमें, ठीक है। तो ये देखो, ये है सर्विस, कितने साल सर्विस जो करके आए हैं उनके लिए है ये। तो ये सिपाही से लूँगा मैं, आपको एक सूबेदार का निकला हुआ था, सिपाही से ले लेता हूँ मैं, शुरू से आपको कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो है पेंशन टेबल है सिपाही की। तो अगर जो सिपाही 15 से 28 साल तक सर्विस करके आया है, 15 से लेकर के 28 साल तक, उनकी पेंशन होगी 19,100 बेसिक पेंशन। उस पर 53% DA मिलेगा, 10,123। टोटल पेंशन बनती है उनकी 29,223 और एरियर बनेगा 2,292। तो ये सिपाही सबकी जो है 15 साल से 28 साल तक सबकी सेम पेंशन है ये। और इसी प्रकार से सेम ये जो है ऑर्डिनरी नायक की है, 15 से लेकर 28 तक। जो टेबल देखी है मैंने DSC की, उसमें यही दे रखा है, ठीक है। और नायक TS के लिए है 15 साल तक जो सर्विस करके, 15 साल जो सर्विस करके आया है उसके है 20,525। उसके बाद जो है उसके ऊपर DA मिलेगा 10,719। टोटल पेंशन हो जाएगी 31,244। और इन पे एरिया मिलेगा तकरीबन 2,000 समथिंग एरिया है इसमें। ये मिटा दिया था इन्होंने, फिर दोबारा लिखा नहीं, ठीक है नहीं। तो ये एरिया है इसमें, क्योंकि ये इसको 92 है, 2,292, इसको 96 है, तो इतना तकरीबन इसमें वो मिलेगा। एरियर 20,025 है, थोड़ी ज़्यादा है इसमें, ठीक है नहीं। उसके बाद जो है जो नायक 15.5 से 16 करके आए हैं उनको 20,800 बेसिक पेंशन है, 11,024 उन पर 53% DA है। टोटल पेंशन बन रही है उनकी 31,824 और एरिया बन रहेगा 4 महीने का उनका 2,496। उसके बाद जो 16.5 करके आए हैं
बेसिक पेंशन है उनकी 21,350। डीए है उनके ऊपर 11,262। टोटल पेंशन बन रही है उनकी 32,612 और एरियर बन रहा है 2,562। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इनको मिल रहा है। उसके बाद जो है जो 17 साल करके आए हैं नायक टीएस, नायक एंड नायक टीएस, उनकी बेसिक पेंशन है 21,650। 53% डीए है 11,474। टोटल पेंशन बनेगी उनकी 33,124 और एरियर बन रहा है उनका 2,598। इसी प्रकार से जो 17.5 से 28 साल तक करके आए हैं जो भी नायक टीएस, उनकी जो टोटल पेंशन है बेसिक पेंशन है वो 21,925 है। डीए 53% है 11,620। टोटल पेंशन बन रही है उनकी 33,545 और 4 महीने का एरियर बन रहा है उनका 2,664। इसी प्रकार से जो हवलदार ऑर्डिनरी हवलदार है, ऑर्डिनरी हवलदार का जो है 21 साल तक तो वो ऑर्डिनरी बनता ही नहीं है, 22 साल में बनता है। ऑर्डिनरी जो मिलती है उसको 22 साल में मिलती है ऑर्डिनरी हवलदार को। उससे पहले तो नायक की मिलती है, तो 22 से लेकर 28 तक उसको बनेगी। 22 से 28 तक जो भी करके आया है उसको बनेगी 22,200 बेसिक पेंशन है उसकी। 11,000 ऑर्डिनरी हवलदार की 11,766 जो उस पर डीए बनेगा और 33,966 उसकी टोटल पेंशन बनेगी और एरिया बनेगा इस महीने उनका 2,664। अब आता है हवलदार के। हवलदार में जो 15 से 15.5 तक करके आए हैं 21,650 बेसिक पेंशन है उनकी और डीआर बनेगा उनके ऊपर 11,474। 33,124 जो है उनकी टोटल पेंशन है। 2,598 जो है उनका एरिया बनेगा। अब जो 16 से 16.5 करके आए हैं बेसिक पेंशन है उनकी 21,950। 53% डीए बनेगा 11,623। टोटल पेंशन बनेगी 33,583 और एरिया बनेगा 2,634। जो 17 साल करके आए हैं बेसिक पेंशन उनकी 22,525। डीआर बनेगा उनका 11,938। टोटल पेंशन बनेगी उनकी जो है 34,463। एरियर बनेगा 2,730। जो हवलदार 17.5 करके आए हैं बेसिक पेंशन उनकी 22,800। डीआर बनेगा 12,084। टोटल पेंशन बनेगी 34,884 और 4 महीने का एरिया बनेगा 2,736। जो हवलदार 18 से 28 साल करके आए हैं बेसिक पेंशन उनकी 23,100। डीआर बनेगा उनकी 12,243। टोटल पेंशन बनेगी 35,343। टोटल एरिया बनेगा 2,772। ये थी आपके हवलदार तक की। अब आते हैं न्याय सुधार में। जो न्याय सुधार 15 साल करके आए हैं सर्विस, वो जो है बेसिक पेंशन बनेगी उनकी 22,693। 53% डीए बनेगा 12,027। टोटल पेंशन बनेगी 34,720 और एरियर बनेगा उनका 2,723। जो 15 करके आए हैं बेसिक पेंशन बनेगी उनकी 23,038। डीआर बनेगा 12,210। टोटल पेंशन बनेगी 35,248। एरियर बनेगा 2,764। जो 16 करके आए हैं बेसिक पेंशन बनेगी 23,394। डीआर बनेगा उनका 12,398। टोटल पेंशन बनेगी उनकी 35,792 और एरिया बनेगा 2,810। जो 16.5 से 17 करके आए हैं बेसिक पेंशन बनेगी 23,750। डीआर बनेगा 12,587। टोटल पेंशन बनेगी महीने की 36,337। एरिया बनेगा 2,850। जो न्याय सुधार साहब 18 से 18.5 साल करके आए हैं बेसिक पेंशन बनेगी 24,775। डीआर बनेगा उनका 53% के हिसाब से 13,130। टोटल पेंशन बन जाएगी 37,905। एरिया बन जाएगा 2,973। जो 19 से 19.5 करके आए हैं बेसिक पेंशन बनेगी 25,050। डीआर बनेगा उनका 13,276। टोटल पेंशन बनेगी उनकी 38,326। एरिया बनेगा उनका 3,006। जो 20 से 28.5 करके आए हैं
बेसिक पेंशन बनेगी 25,700, डीआर बनेगा 13,621, टोटल पेंशन बनेगी उनके 39,321 और एरियर बनेगा उनका 3,084। तो ये थी सिपाही से लेकर के नायब सूबेदार साहब तक। और अभी देखते हैं इसमें जो आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ, जो ये मैंने मार्क किए इनको मिटा देता हूँ। अभी आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हो, आराम से इसको स्टडी कर लेना। अभी इसको देख करके अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया है इसको। अब चलते हैं सूबेदार साहब में। ये सूबेदार साहब और सूबेदार मेजर साहब, ये है आपका सर्विस, ये है बेसिक पेंशन, ये DADR है 53% के हिसाब से टोटल पेंशन है, और ये आपका एरियर है। तो सूबेदार साहब का जो 65 साल करके आए हैं, 15 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी उनकी 22,754, 53% DR बनेगा उनका 12,059, टोटल पेंशन बनेगी महीने की उनको 34,813, एरियर बनेगा उनका 2,730। जो 15.5 करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी 23,106, DADR बनेगा 12,247, टोटल पेंशन बनेगी 35,353 और एरियर बनेगा उनका 2,772। जो 16 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी उनके 23,757, DADR बनेगा उनका 12,432, टोटल पेंशन बनेगी महीने की उनकी, ये जो जोड़ गलती कर दिया है 2,9, चलो ये मैं फिर कर दूंगा इसको, ये गलत है इसका, ठीक है। आप जोड़ लेना, दोनों पेंशन को जोड़ लेना, ये जुड़ जाएगा दोनों 35, ये 35 और 7, 35,700, ये बनेगी 35,792 बनेगी, ठीक है नहीं, 35,792 बनेगी ये। और एरिया बनेगा 2,812, ठीक है। अब जो है 16.5 साल जो करके आए हैं सूबेदार साहब, बेसिक पेंशन बनेगी 23,820, DADR बनेगा 12,624, टोटल पेंशन बनेगी 36,444 और एरिया बनेगा 2,858। जो 17 साल करके हैं सूबेदार साहब, बेसिक पेंशन बनेगी 24,182, DADR बनेगा उनको 12,816, टोटल पेंशन बनेगी 36,988 और एरिया बनेगा 2,901। जो 17.5 करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी 24,556, DADR बनेगा उनका 13,014, टोटल पेंशन बनेगी 37,570, एरिया बनेगा 2,946। जो 18 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी 24,929, DADR बनेगा 13,212, टोटल पेंशन बनेगी 38,141, एरिया बनेगा 2,991। जो 18.5 करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी 25,515, DADR बनेगा 13,522, टोटल पेंशन बनेगी 39,037 और एरिया बनेगा 3,061। जो 19 से 61 साल 21 तक करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी 25,700, DADR बनेगा 13,621, टोटल पेंशन बनेगी 39,321 और एरिया बनेगा 3,084। जो 21 से 22 करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी 27,100, DADR बनेगा 14,363, टोटल पेंशन बनेगी 41,463, एरिया बनेगा 3,252। जो 25 से 30 करके आए सूबेदार साहब, बेसिक पेंशन बनेगी 30,250, एरिया बनेगा 16,032 और DA बनेगा 16,032, टोटल पेंशन बनेगी 46,282 और एरिया बनेगा 3,630। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब 30 साल तक जो सूबेदार मेजर साहब की वही है जो सूबेदार साहब की है, और उसके आगे जो सूबेदार मेजर साहब की है वो 31, 32, 33 जो भी किया उसने 34, उनकी बनेगी 30,250 बेसिक पेंशन, DR बनेगा 16,032, टोटल पेंशन बनेगी 46,282 और एरिया बनेगा 3,630। ये थी आपकी DSC के साहिबान की बेसिक पेंशन प्लस DR प्लस उनका जो है बेसिक पेंशन प्लस DR प्लस उनका जो ये था, ये सब उनकी थी। अभी जो है आप इसको आराम से देख सकते हैं, इसको मैंने ये मार्क किया और मिटा दिया है, भी आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए आप ये मत सोचना है कि भाई मेरे को इससे कोई संबंध नहीं है। आप किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को बता सकते हो, जो आयुर्वेद की डिग्री कर रहे हैं उनको बता सकते हो कि भाई ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आप जो है डिग्री कर रहे हो वो क्योंकि सभी को पता नहीं होगा अभी, या करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मार्गदर्शन कर सकते हो आप कि भाई आप आयुर्वेद में बायोलॉजी करो, और उससे जो है आपको अभी जो शुरू में आसानी से उसके लिए पढ़ने के लिए नौकरी के लिए जॉब मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको भी आप बता सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो आप। तो आप ज़रूर इसको स्टडी करना। नॉलेज जितनी प्राप्त कर सकते हो उतनी अच्छी है। तो इसको ऐसे मत कर देना कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। कोई ना कोई विद्यार्थी जो भी इसको है, अब जो है आयुर्वेद जो बायोलॉजी की डिग्री है ये बताया है, ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में। ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में। और इसको जो है ये दैनिक भास्कर में खबर छपी है। तो इसको मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको आसान रहेगा ये। चलो मैं इसी से पढ़ा देता हूँ। तो ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में और ये भूपेंद्र पंवार सिरसा से इन्होंने छापी है। तो इन्होंने जो अच्छा लिखा है कि आयुर्वेद के अंदर जो भी बायोलॉजी को माना जाएगा अभी विषय, आयुर्वेद की बायोलॉजी है उसको विषय के तौर पर माना जाएगा। यूजीसी नेट ने भी नेट में किया है इसको शामिल। और आयुर्वेद कॉलेजों की बढ़ेगी मांग और नौकरी के लिए अवसर बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप किसी को भी बच्चे को गाइड कर सकते हो कि भाई अब जो है आप आयुर्वेद में बायोलॉजी कर लें। उससे क्या है आपकी इसमें ज़्यादा, क्योंकि शुरू में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए अच्छी नौकरी के चांस होते हैं। तो देखो आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले के लिए अच्छी खबर है। यूजीसी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक नए विषय को आयुर्वेद की बायोलॉजी को मंजूरी दे दी है। इसको यूजीसी नेट की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। अब न केवल इस कोर्स को डिमांड बढ़ेगी बल्कि सरकारी नौकरी का भी स्कोप भी पहले से अधिक होगा। साथ ही आयुर्वेद की पढ़ाई करने वालों की डिग्री की वैधता को भी मजबूती मिलेगी। सरकार मेडिकल के साथ साथ आयुर्वेद को भी बढ़ावा दे रही है। आयुर्वेद के क्षेत्र में पढ़ाई करने वालों को अभी तक केवल हरियाणा, पंजाब या 1-2 ही प्रदेशों में माना जाता था। डिग्री की वैधता पर भी सवाल उठते थे। आयुर्वेद के विषयों की पढ़ाई को डिग्री हासिल करने के बाद भी सरकारी नौकरी के लिए इस विषय को सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो अब क्या है, नेट में भी जो है इसको आयुर्वेद की बायोलॉजी के तौर पर मान लिया गया है। इसकी नेट के अंदर जो हमारे नेशनल लेवल पर जो टेस्ट होता है, नेशनल लेवल टेस्टिंग जो एजेंसी है उसकी ओर से भी इसको आयुर्वेदा बायोलॉजी को नेट में भी एडमिशन सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया है। उक्त टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से वर्ष में 2 बार दिसंबर और जून में आयोजित किया जाता है। इसमें देश भर के विद्यार्थी भाग लेते हैं। नेट का पेपर उत्तीर्ण करने के बाद ही किसी भी अभ्यर्थी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक पद पर भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि जो आयुर्वेद बायोलॉजी से डिग्री कर लेगा उसको नेट के ऊपर करके उसको लेक्चरर के लिए भी योग्य माना जाएगा। अभी उसको लेक्चरर भी लग सकता है। इसके अलावा यूजीसी की सूची में आने के बाद ही विषय पर रिसर्च की संभावना भी बढ़ जाती हैं। इसके लाभ क्या क्या होंगे? देश भर में आयुर्वेद की पढ़ाई को प्रोत्साहन मिलेगा और विद्यार्थी इस विषय की ओर आकर्षित होंगे। नेट में नया विषय आने के बाद कोर्स और सरकार के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में भी नौकरी की संभावना बढ़ेगी। आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेद कॉलेजों में विद्यार्थी विषय एक्सपर्ट के तौर पर तैयार हो सकेंगे। विशेषज्ञ और तैयार वैधता व रिसर्च बढ़ेगी। पहले के समय में एक विषय का टीचर लगभग सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को पढ़ा लेता था, लेकिन बाद में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग विशेष एक्सपर्ट टीचर की मांग बढ़ी और यूजीसी ने भी इसे लागू किया। बायोलॉजी को 11वीं और 12वीं में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उस समय केवल थ्योरी होती है। अब आयुर्वेद बायोलॉजी में विद्यार्थी एडवांस सिलेबस लेंगे, जिससे लैब में प्रयोग करके रिसर्च भी करेंगे। जैसे पता किया जाएगा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में दवाएं मानव शरीर पर कितना और कैसा प्रभाव डालती हैं।
इससे कोर्स की वैधता के साथ साथ रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही विषय विशेषज्ञ भी तैयार हो सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए जो आयुर्वेद से बायोलॉजी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या जो भी है आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है ये कि भाई यूजीसी में भी इसको शामिल किया गया है नेट के तौर पर, और ये एक अच्छी खबर है। तो आप इसको जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें और आप भी जो है सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो सप्रेस ने एक पहल की है, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन जो है, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, ये कहाँ का एन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसने बोलता है कि डेट इज़ 23 अक्टूबर का ये लेटर है ये मैंने वहाँ से डाउनलोड करके स्कैन किया था इसको। तो ये सप्रेस टीम फॉर अपडेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट एंड अदर जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है सप्रेस टीम के प्रोग्राम है फॉर अपडेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट एंड अदर पेंशन रिलेटेड इशू के लिए। तो ये जो कब है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मेरा डाउनलोड करके इसको कट कर किया हुआ है, आपको सबको बताने के लिए इसको स्कैन किया हुआ है डाउनलोड करके वहाँ से। तो डियर वेटरन्स, ये मैसेज है, मैसेज फ्रॉम सप्रेस से मैसेज है, सेंट्रल दिल्ली कैंट सप्रेस टीम विल विजिट वेरियस लोकेशन इन एनसीआर ऑफ अपग्रेडिंग लाइफ सर्टिफिकेट। जो लाइफ सर्टिफिकेट जो अपग्रेड का किसी से नहीं हो रहा है तो ये टीम अपने आप अपग्रेड कर देगी। एंड अदर पेंशन से रिलेटेड जो इशू हैं उनके लिए भी जो है प्रोग्राम इसने बनाए हैं। तो ये टीम जो है इस जगह प्रोग्राम बना रही है, ये देख लीजिए आप। जो भी अगल बगल के एनसीआर के अगल बगल के हैं वो अपना विजिट कर सकते हैं, इसके पास में मिल सकते हैं। ये टाइम है इसका, ये टाइम है, देखो आराम से देख सकते हो आप। ये है 6 नवंबर को, जो है 6 नवंबर 2024 को ये तो चला गया है 10 AM टू 4 PM। जिला सैनिक बोर्ड गाजियाबाद था ये। और अभी 11 नवंबर को जो है कल है ये 2024 को 10 AM से लेकर 4 PM तक ये जिला सैनिक बोर्ड गुड़गांव में है। और 13 नवंबर को प्रोग्राम है इनका 10 AM से लेकर 4 PM जिला सैनिक बोर्ड नोएडा में। तो यहाँ पर ये टीमें हैं। तो इस प्रकार से और भी कई टीमें जो जा रही होंगी, आ रही होंगी, तो वो भी हम आपको बता देंगे। एक्स सर्विसमैन ESM फैमिली पेंशनर्स विजिटिंग सप्रेस टीम है ये आर रिक्वेस्टेड टू कैरी विद देम देयर पर्सनल डिटेल्स डूली फील्ड एज पर फॉर्म अटैच्ड। वेटरन्स एंड फैमिली पेंशनर में अवेल दिस फैसिलिटी, वो इसकी फैसिलिटी को उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना जा कर के वो कर सकते हैं। और आप जो है इस चैनल से इस अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज इतना ही, कल मिलेंगे किसी अच्छे समाचार के साथ में और कोई ना कोई एक टेबल के साथ में और या किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाई के विषय के संबंधित में। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।